घास का एक गड्ढा आ रहा है। वाह! कितनी आसानी से घास आता है इस तरह? बहुत मुश्किल से आता है। पहले मुश्किल हुआ करती थी, अब आसानी है इससे तो आसानी है ना। हाँ। आप कहाँ रहते हो? इधर पुलिस के साथ ही में वो भी हम आपको अभी आगे चलकर वीडियो में दिखाएंगे। ये दो पुल बिल्कुल करीब पुल है। कहाँ से आ रहे हैं? पार्ली कश्मीर से। ये कहाँ, बारामूला या कुपवाड़ा? समझो बांडीपुरा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर नार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर में आज आप एक अजीब व गरीब डेस्टिनेशन पे हमें देख रहे होंगे, एक अजीब व गरीब मंजिल पे आप देख रहे होंगे। जी हाँ, आज हम अपने घर वालों को लाने के लिए पोशाना जा रहे हैं। जैसा कि हस्ब मामूल हर साल की तरह हमारे घर वाले जो है 5-6 महीने गुजारने के लिए गर्मी में पोशाना और छत्ता पानी चले जाते हैं। यानी कि ये सिलसिला अप्रैल में शुरू होता है और अक्टूबर तक चलता रहता है। और अक्टूबर के आखिर तक हम अपने घर वालों को हर साल मैदानी इलाकों में, यानी खन्नामाड़ी और राजौरी और बहरम के इलाकों में ले जाते हैं। उसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं आज घर वालों को लाने के लिए पोशाने के बिल्कुल करीब। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूँ शिकारगाह पुल जो दो पुल हैं जो डुगरा, चंदीमार और पोशाना को आपस में मिलाते हैं। मैं बिल्कुल उन दो पुलों पर खड़ा हूँ। एक पुल ये है, उसका व्यू आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा पुल इसके साथ ही में, वो भी हम आपको अभी आगे चलकर वीडियो में दिखाएंगे। ये दो पुल बिल्कुल करीब पुल है। इससे पहले जो कच्ची रोड हुआ करती थी, जो बिल्कुल पक्की रोड हुआ करती थी, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो थोड़ा सा आगे आए, वो ये रोड हुआ करती थी जहाँ से आज दरिया बह रहा है। आज देखिए दरिया की तेज से बह रहा है। आज यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ कभी रोड चला करती थी, कभी गाड़ियाँ चला करती थी। अब वाह सुभान अल्लाह, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पुल है ये जो चंडीगढ़ और पोशाना की सड़क पर बना हुआ है, शिकारगाह पुल। ये दो पुल हैं, एक पे अभी हमारी गाड़ी इंटर होने वाली है। अभी माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन इस पुल की हुई है। अब तक हमने थोड़ा गाड़ी यहाँ रोक दी है और ये एक टनल नुमा पुल है, बहुत ही प्यारा पुल। अब इस पुल को जो ही हम क्रॉस करेंगे तो ठीक 100 मीटर से भी कम फासले पे दूसरा पुल आपको दिखाएंगे। ये गुज़िश्ता 2 बरसों में ये पुल यहाँ तामीर हुआ है। ये छत्तापानी और चंडीगढ़ के दरमियान जो दरिया है, उस दरिया पे ये पुल बने हैं। अब इसके आगे काफ़ी मुश्किल रोड है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो उसके साथ ही दूसरा पुल देखें आप, ये बिल्कुल करीब है ये पुल जिन पे हमने गाड़ी गुजारी है। बहुत अरसा हमने पैदल यहाँ से सफ़र किया हुआ है। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत दरिया। अब सर्दियाँ चूँकि शुरू होने वाली हैं और ये दरिया काफ़ी कम हो चुका है, ऐसे पानी काफ़ी कम हो चुका है। और इसके साथ में देखेंगे एक पहाड़ी, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है और यूँ महसूस होता है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर प्लास्टर किया हुआ है। एक सजावट की गई है इसमें, लेकिन ये सजावट जो है ये बनावटी नहीं है बल्कि ये नेचुरली है। इसके ऊपर देखें आप, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर देखें बड़े ही प्यारे जंगलात। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूमिंग न करें इस वक्त, दूर वाले कैमरे से पूरा सीन आपको दिखाएं। बुलंद तरीन चोटी, इस पर सरसब्ज़ शादाब जंगलात, नीचे आए बहुत ही सजावट की गई पहाड़ी, उसके नीचे दरिया, और दरिया के इस तरफ देखें ये पुल, बहुत ही खूबसूरत पुल। ये दो पुल हैं जो हमने अभी क्रॉस किए हैं। तो इसके ऊपर देखें ये बुलंद तरीन चोटी, ये बुलंद तरीन पहाड़ी। इस पहाड़ी के ऊपर देखें ओ जहाँ पर आपको ये एक छोटा सा जंगल दिखाई दे रहा है। इस जंगल के नीचे से मुगल शाहरा जाती है। मुगल शाहरा जैसे कि आपको मालूम है, कई बार मैं अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी किताब के अंदर बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। और आज शिकारगाह पहाड़ के बिल्कुल निचले वाले सिरे पर
से दो इन पुलों का नज़ारा भी आपको करवाना आज मेरी ख़ास तौर पर जिम्मेदारी थी। तो फिर ख़ास तौर पर ये पहाड़ देखें। जब भी हम अब पुराने ज़माने में पैदल सफ़र किया करते थे तो इस पहाड़ का खौफ थन्ना मंडी से लेकर छत्ता पानी तक हमारे जहनों में रहता था कि शिकार का पहाड़ के नीचे से जब हम गुजरेंगे तो हमारे ऊपर कैसी कैफियत तारी होगी। आज दो रास्ते बने हुए हैं। शिकार का पहाड़ के ऊपर देखें आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई नहीं देगी कि इन पहाड़ों के ऊपर से मुगल शहरा जाती है, और इस पहाड़ के दूसरे हिस्से यानी दरिया के किनारे पे ये रोड जो मेरे कैमरा मैन दिखा रहे हैं आपको, छत्ता पोशाना और चंडीगढ़ को आपस में मिलाती है। ये डुगरा से ये जाती है। ये देखिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की हुई है। ये बहुत ही एक अजीब व गरीब एक खास पॉइंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाड़ी के उस पार देखें पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी बस्ती आबाद है। इस बस्ती में देखें कच्चे मकान, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब बर्फ पड़ती होगी तो ये लोग किस तरह अपनी जिंदगी यहाँ बसर करते होंगे। हालांकि अब हर सहूलत यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन हर राब्ता मुनक़ता हो जाएगा अक्टूबर महीने के आखिर तक इन लोगों का दूसरी दुनिया के साथ। ये देखें दूसरी तरफ पोशाना और डुगरा की तरफ से इस कच्ची रोड पर सोमो किस तरह आ रही है, सवारियों से भरी हुई गाड़ी आप देख रहे हैं इस वक्त। तो अब देखें इस पुल पर से ये गाड़ी गुजर रही है। तो ये देखें पहाड़ों और जंगलों में ये बस्तियां आबाद हैं। इन धूल आ गई है काफ़ी अंदर। ये देखें पिछले साल भी मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर आपको दिखाया था कि लोग पहाड़ों पर से जब घास काटते हैं तो इस तरह ये घास नीचे आकर जमा करते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं। वहाँ से घास को ले आना काफ़ी मुश्किल होता है। और अब ये रस्सियाँ बांध कर ये लोग बड़ा ही प्यारा सीन, बड़ा ही दिलचस्प सीन। तो आगे एक भाई साहब ये घास को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है कि आज टेक्नोलॉजी, इन्हीं चीज़ों से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। इसे कहा जाता है देसी जुगाड़। बड़ा ही प्यारा सीन। बहुत लंबी रस्सी एक पहाड़ पे लगाई हुई उन्होंने, वहाँ घास काट के घास को इस रस्सी के सहारे बांधकर इस जगह पे जमा करते हैं। तो मैं बिल्कुल नज़दीक जाकर आपको दिखाऊंगा। देखिए कितनी तेजी से ये घास का एक गड्ढा आ रहा है। वाह! जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुक्र अहमद। शुक्र अहमद। कितनी आसानी से घास आता है इस तरह? बहुत मुश्किल से। मुश्किल से आता है? पहले मुश्किल हुआ करती थी, अब आसानी है इससे तो आसानी है ना। हाँ। आप कहाँ रहते हो? इधर में। यही बस्ती है आपकी? हाँ। वाह माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी बस्ती है। और इन बस्ती वालों ने किस तरह ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ बनाया हुआ है। तो ये हमारे शकूर भाई यहाँ घास इकट्ठा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखें, इन बस्तियों में भी लोग 12 महीने इधर ही रहते हैं। काफ़ी मुश्किल आती होगी इन लोगों को। इस किस्म के पुल, ये वो पुराने ज़माने के पुल हैं जब हम पैदल सफ़र किया करते थे। ये दरिया, इसके किनारे किनारे ये रोड जाती है। दूसरी तरफ बकरवालों के कुछ अजड़ इस रास्ते से भी आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने अब ज़्यादा तौर पर मुगल शहरा को पकड़ा हुआ है। तो इस किस्म की कच्ची रोड पे हम जा रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की रोड। हालांकि जो दो पुल मैंने आपको दिखाए वो बिल्कुल आसान थे, उनकी वजह से अगर सफ़र बिल्कुल छोटा हो गया है, लेकिन आगे इस किस्म की रोड है। कच्ची रोड पे हम ओशाना जा रहे हैं। अभी इस रोड का लगभग 70% काम बकाया है। एक बहुत ही प्यारा झरना गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिकारगा के बिल्कुल बैक साइड में, बहुत ही वसी झरना। यह आबशार
यहाँ के इलाकों की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। ये दरिया देखें आप, इसी के किनारे अभी हम चल रहे हैं। ये वही दरिया है जिसके बारे में कई बार हमारे बुज़ुर्गों ने भी लिखा है कि चंडीगढ़ से लेकर पोशाना तक, और मैंने भी अपनी किताब जो कि अभी छपी नहीं है, हुस्न छत्ता पानी में, इसी दरिया का जिक्र किया है कि कमोबेश 36 बार दरिया को आर और पार करना पड़ता था। तो एक और आबशार, बहुत ही प्यारी आबशार, वाटरफॉल। जहाँ तक इन आबशारों का ताल्लुक़ है, इनका सवाल है, देखिए कितनी बुलंद तरीन पहाड़ों से, जंगलों से आती हैं ये आबशारें। ये बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, लेकिन अभी रोड की सहूलत जो है वो पूरी तरह से इन लोगों को मैसर नहीं है। इन पहाड़ों पर देखें बस्तियां आबाद हैं। दूसरी तरफ देखें ख़तरनाक किस्म के ट्रक जब आते हैं। आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं चंडीगढ़, डुगरांव और पोशाना की कच्ची रोड पर। ये वही रास्ता है जिन रास्तों से हम पुराने ज़माने में पैदल चला करते थे। बहुत बार अगर देखा जाए तो इन इलाकों से हमारे बचपन की हसीन यादें वाबस्ता हैं। हम कभी नहीं उन सख्तियों को भूल पाएंगे जो हम इन रास्तों में चलकर झीला करते थे। बहुत बड़ा जंगल, ये देखें, बहुत बड़ी लाल किस्म की एक बेल है। इसे पुराने ज़माने में जब पहुँचते थे यहाँ पर तो इसका नाम जो था वो करोलोई कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता हम डुगरा गांव के नज़दीक पहुँच रहे हैं। यहाँ देखें लोग ने अपनी खेती बाड़ी का काम जो लगभग अस्सू का काम जो है कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ भी कुछ अखरोट के बागात इन्होंने लगाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगलात। बस आपसे यही इल्तिजा है कि दुआ करें हमारा ये सफ़र खैरियत से किसी सिरे पहुँचे। जो हमारी मंजिल करीब आती जा रही है, रास्ता भी काफ़ी मुश्किल आता जा रहा है क्योंकि बहुत कच्ची रोड है। इन कच्चे इलाकों में, इन कच्ची रोडों में लोगों ने बड़े पक्के मकान बनाए हुए हैं। तो ये देखें, इस किस्म के रास्तों से हम अपनी गाड़ी गुजारेंगे। बड़ी ख़तरनाक सड़क है ये, आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा हमें। बिस्मिल्लाह। ये डुगरा गांव के बिल्कुल नज़दीक एक छोटी सी नदी है, इसको हम पार कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल है छोटी गाड़ी को इस रास्ते पे लाना। काफ़ी हम डुगरा गांव के अंदर इंटर हो रहे हैं। छोटा सा गांव है, बहुत ही तंग गलियां हैं इसमें। उन तंग गलियों के बीच हमने गुजरना है। डुगरा गांव के अंदर देखें आप, जामे मस्जिद डुगरा ज़ेर तामीर, बहुत ही अच्छी मस्जिद, बहुत ही प्यारा सीन देख रहे हैं आप। वाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। दूसरी तरफ बकरवालों का एक बहुत ही अजड़, जो कि गुज़िश्ता दौरे में जो हमने शुपियाँ का दौरा भी किया था, उसके अंदर भी हमने ज़्यादातर इन्हीं लोगों के सफ़र को हमने दिखाया था। आज भी देखें इतना लंबा अजड़, माशाअल्लाह। हमने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी है और इन्हीं के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने पूरे इलाके को जाम किया हुआ है माशाअल्लाह।
दूसरी तरफ देखें ये चाचा जी बाय बाय करते हुए डुगरा गांव के अंदर लोगों ने फसलें वगैरह काट दी हैं। खरीफ की फसलें ख़त्म, अब रबी की फसलें बोने की तैयारियां हो रही हैं। इधर देखें दूसरी तरफ हमने पीछे मुड़कर आपको ये नज़ारे दिखाए हैं। इन पहाड़ों के ऊपर से मुगल शाहरा जाती है। मैं डुगरा गांव के अंदर इस वक्त तो डुगरा गांव को लगभग खैराबाद कह दिया है हमने। हालांकि शीशे के अंदर से अब आपको साफ व्यू तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डुगरा गांव के सामने देखें आप कितना खूबसूरत जंगल है। जंगलों के बीच देखें कुछ बस्तियां आबाद, काफ़ी बुलंदी पे आए हम। इसे मौचम कहा जाता है। मौचम में से हम गुजर रहे हैं। मौचम के बिल्कुल उस तरफ देखें आप डलवन का एक तारीखी पड़ाव, इसे डलवन का पैड़ा कहा जाता था। ये पैड़ा क्रॉस करने के बाद ऊपर एक मंजिल है, एक बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है जंगल के बीच, उससे डलवन कहा जाता था। वहाँ हम रुका करते थे, वहाँ हम घंटों बैठा करते थे, अपनी थकावट दूर किया करते थे। तो जी हाँ, ये है डलवन का डलवन पड़ाव। इधर हम बैठा करते थे। छोटा सा मैदान है, मैदान के नीचे आए तो दरिया, दरिया के इस पार आए तो हमारी गाड़ी चल रही है। ये व्यू देखें आप, हालांकि बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही खूबसूरत सीन। यहाँ भी देखें एक पुल लगा हुआ है। ये बहुत पुराना पुल है, प्यादे वत का पुल, प्यादे वत का तारीखी पुल। जी हाँ, पोशाना के लोग इस पुल को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। दूसरी तरफ देखें ये लोग बड़े मस्त अंदाज में, इन्होंने हमारे कैमरे की आंखें रोक दी है वो नज़ारा करवाते करवाते आपकी। ये प्यादे वत, पोशाना, छत्तापानी या इस रास्ते से गुजर बकरवाल लोग इस पुल का जिक्र तो जानते ही होंगे। बाकी हमारे ड्राइवर जो हैं, हमारे बरादर असगर ज़बीर डार, मैं उन्हें यही दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी ड्राइविंग पर नज़र रखें, वो इन नज़ारों को छोड़ें। जब वो रात को आराम से बैठेंगे तो वो ये नज़ारे खुद टीवी पर बैठ के देखेंगे। वाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत सीन। हालांकि काफ़ी मुश्किल से मैं सीट पे बैठा हूँ, हाल ही कैमरा मेरे हाथ में है, तब भी व्लॉगिंग सही नहीं हो रही है क्योंकि इतनी कच्ची और ख़राब रोड है। इस रोड पे बोलना भी मुश्किल, व्लॉगिंग करना भी मुश्किल, तो फिर गाड़ी चलाना तो दूर की बात है। तो पीछे मुड़ के देखें, इस किस्म के ख़तरनाक रास्ते को हम क्रॉस करके आए हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर बकरवालों का एक बहुत बड़ा अजड़ जिसने एक बार फिर हमारी गाड़ी को रास्ते में रोक दिया है। वाह माशाअल्लाह, धूल तो काफ़ी उठा ली इन्होंने, लेकिन इस किस्म की तंग सड़कों पर जब बकरवालों का इतना अजड़ गुजरे तो उस वक्त गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल बात होती है। और हमने गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी है, तो अब बकरियों के हवाले रोड की हुई है कि अब उन्हीं के रहम करम पे हमने ये बात छोड़ी हुई है कि वो कब बेचारी गुजरें, क्योंकि कई दिनों से दूर दराज, इसे पारली कश्मीर कहा जाता है, चाहे वो उड़ी हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, करना हो, ऐसे इलाकों से ये लोग वापस आ रहे हैं। और इनको 2-2 हफ्ते हो गए पैदल चलते हुए, 15-15 दिन हो गए पैदल चलते हुए, और आज ये पोशाना और डुगरा के मुकाम से गुजर रही है। तो ये हमारे चाचा जी भी गुजर रहे हैं पीछे। जी चाचा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? पारली कश्मीर से? पारली कश्मीर। ये कहाँ, बारामूला या कुपवाड़ा? समझो बांडीपुरा। बांडीपुरा से आ रहे हैं। वाह। तो जी जनाब, काफ़ी मुश्किल
हदफ हमने अबूर किया। काफ़ी मुश्किल रोड, काफ़ी मुश्किल सड़क पर हम चल कर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये देख रहे हैं कि पोशाना का पहला गाँव, पहली बस्ती। ये 4-5 मकान हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं इन पहाड़ों के दामन में। ऊपर पहाड़ों पर देखिए कितने खूबसूरत जंगलात हैं। हमने इन जंगलात के ऊपर अपनी गाड़ी को लेकर जाना है। अभी भी काफ़ी कच्ची रोड है, लेकिन मैंने रुक कर यहाँ मुनासिब समझा कि आपको ये नज़ारे करवाएं। ये मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है यहाँ पर। काफ़ी मुश्किल से ये गाड़ी आज यहाँ पहुँची है। तो उसके उस पार भी देखें बकरवालों के कोई अजड़ आ रहे हैं इस रास्ते पर से, और कुछ गाड़ियाँ वहाँ भी खड़ी हैं। बहुत ही दिलकश सीन्स हैं, प्यारे नज़ारे हैं। खौफनाक रास्ता है, यानी कि हर चीज़ हमें देखने को मिली। खौफनाक रास्ता भी मिला, पुरसुकून माहौल भी मिला, बकरवालों के खूबसूरत अजड़ भी मिले, दोबारा चोटियाँ भी मिली, और एक खौफ और हिरास जो था वो हम पर तारी रहा चंडीगढ़ से लेकर यहाँ तक। अभी लगभग 15 मिनट का सफ़र रह गया है, क्योंकि हमने इन जंगलों के बीच में देखे ये लाल किस्म का एक मकान देख रहे हैं आप। बुलंदोबाला चोटियों, इन बुलंदोबाला जो दरख्त हैं, इन दरख्तों के उस पार हमें जाना है। बस बिल्कुल 15 मिनट के बाद हम अपने पोशाना में पहुंच जाएंगे। तो फिर वहां पहुंचकर हम वीडियो को एंड करेंगे। बहरहाल थकावट काफ़ी हो चुकी है ब्लॉगिंग करते हुए, वरना मैंने गाड़ी तो नहीं चलाई, मैं बैठ के बातें ही करता रहा। उससे हमें काफ़ी हमारी सांस फूल चुकी है, क्योंकि हम काफ़ी बुलंदी पे आ चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी होती है, मैं बोल भी नहीं सही तरीके से पाता हूँ। बाकी वीडियो का एंड जो है वो तो जी जनाब, अभी ये कच्ची चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी में बैठ के काफ़ी थकावट हो गई है। गाड़ी हमने वो वहाँ सामने खड़ी की हुई है। तो मैंने सोचा यहाँ एक बहुत ही ऊंची चोटी थी, बड़ी प्यारी चोटी थी, बड़ी प्यारी मंजिल थी। यहाँ किसी ज़माने में हम आके बैठा करते थे, जब पैदल हम थन्ना मंडी से चंडीगढ़ से ये रास्ते क्रॉस किया करते थे। तो इन रास्तों में गुजरते वक्त ये पड़ाव जो था, ये बहुत ही प्यारा पड़ाव था। इसमें एक तरफ देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दरख्त दिखाएं, बहुत ही प्यारे दरख्त हैं। इनके नीचे ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर और ये मैदान, ये हमारा एक अपने जिस्म को रिफ़्रेश करने का एक ख़ास पड़ाव हुआ करता था। इसे काजबल ड्यो कहा जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ रुक के भी आपको ये नज़ारे करवाएं। इस तरफ ये पहाड़, इनमें देखें जंगलात। अब बिल्कुल असली जो डेस्टिनेशन हमारी है उसके नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं कुछ देर के बाद। फ़िलहाल जी ये जो मंजिल है, मैं काजबल ड्यूक में खड़ा आपको सरपी संगड़ के वो पहाड़ दिखा रहा हूँ जहाँ बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है। तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं उस मंजिल पर। हमने यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने अंदर। यहाँ रुक के हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसी खूबसूरत जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम अपने घर वालों को वापस सर्दियों में अपने असली जगह पे ले जा रहे हैं। फ़िलहाल हमने गाड़ी इधर खड़ी कर दी है। ये व्यू चेक करें, बहुत ही आला किस्म का सीन है ये। बकरवालों के अजड़ यहाँ भी डेरे जमाए हुए हैं। बहुत ही मस्त अंदाज में ये भेड़ें इधर घास चुग रही हैं। इस किस्म की खूबसूरत जगह को कल हम खैराबाद कहकर वापस चले जाएंगे। उसके बाद देखें, ये मैंने यहाँ गाड़ी काफ़ी बुलंदी पे खड़ी की हुई है। इसमें थोड़ी सी ख़राबी भी है, और मेरे कैमरामैन अदनान डार, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम भी मेरी गाड़ी के लिए करते हैं, वो गाड़ी को कुछ दुरुस्त करते हुए। जी जनाब, चंडीगढ़ से लेकर पोशाना तक का सफ़र हमने आपको दिखाया था। काफ़ी मुश्किल तरीन सफ़र था, दुश्वार गुज़ार रास्ता था। पैदल चलें तो आसान था, लेकिन गाड़ी को यहाँ लाना काफ़ी मुश्किल था। बहरहाल नज़ारे बहुत अच्छे थे जो मैंने आपको अपने साथ साथ इंजॉय करवाए। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। दोपहर को हम पहुँचे थे यहाँ। उस वक्त धूप फैली हुई थी, लेकिन बदनसीबी ये थी, नज़ारे बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन
बदकिस्मती ये थी कि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम भी होती है और बैटरीज वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद लाइट आई, हमने बैटरीज वगैरह दोबारा चार्ज की, कैमरा एकदम फिर सेट किया। उसके बाद अब तब तक शाम हो चुकी है। ये जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये शाम के साए जो हैं आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से हमारे इलाके को घेरे हुए हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, बकरवालों ने यहाँ पे आकर डेरे जमाए हुए हैं। मैं ज़्यादा दूर बड़े गांव में तो ना जा सका कि आपको ये नज़ारे करवाता। बहरहाल आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये नज़ारे कैसे लगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, आने वाली हर वीडियो, आने वाला हर खूबसूरत नज़ारा पहली ही फुर्सत में आप तक पहुंचता रहे और आप कुदरत के इन हसीन नज़ारों की मंजर कशी करते रहें, कुदरत के इन हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह सोने की